कॉफी शॉप में धमाका, 8 अफराद जाँ बहक, 28 से जायद जख्मी। डिफेंस धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ। सीटीडी ने इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली। रेस्टोरेंट के इफ्तिताह के लिए 25-25 किलो वजन के 5 सिलेंडर्स मंगवाए गए थे। पहले छोटा धमाका हुआ, लोग इकट्ठे हुए तो बड़ा धमाका हो गया। धुएं के बादल उड़े, मुतादिद गाड़ियों और करीबी दुकानों को नुकसान। सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज पर। एयरलिंक कंपनी के सीईओ मौजम पराचा भी डिफेंस धमाके में जाँ बहक। नमाज जनाजा मॉडल टाउन में अदा। दुनिया मीडिया ग्रुप के चेयरमैन मियां आमिर महमूद समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। धमाके के बाद शहर में अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, 15 जख्मी जनरल और 13 नेशनल अस्पताल मुंतकिल। 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि धमाके की नौयत क्या है। ये बहरहाल ये कुछ धमाका नहीं है। सही तरीके से और सही कॉज ऑफ जो ब्लास्ट हुआ उसकी वजह पता की जा सकती है। आया ये आईडी थी या रिमोट कंट्रोल था, बहरहाल वो क्या था, छुपाया था, किस तरह हुआ। धमाके के बारे में सूबाई वुज़रा और सिक्योरिटी इदारों के मुत्तज़ाद बयानात। धमाका बारूदी मवाद फटने से हुआ, धमाका सिलेंडर फटने से हुआ, रिमोट कंट्रोल या टाइम डिवाइस से हुआ। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। रेस्टोरेंट मुलाजमीन ने डिफेंस धमाके को सिलेंडर धमाका करार दे दिया। रेस्टोरेंट वेटर अदनान का कहना है इंतजामिया को गैस की बू के बारे में आगाह कर दिया था। लॉर्ड मेयर ख्वाजा सलमान और ख्वाजा इमरान नजीर का जनरल अस्पताल का दौरा, जख्मियों की इयादत की। ख्वाजा सलमान रफीक ने जख्मियों को खून का अतिया भी दिया। कहते हैं दुश्मन की चालें हौसले पस्त नहीं कर सकती। कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला सुंबुल और डीसी सुमेर अहमद का जनरल अस्पताल का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। एमएस को सिक्योरिटी मजीद बेहतर करने की हिदायत। डिफेंस में होने वाले धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट वजीर आला को पेश। वजीर आला की जेर सदारत आला सतह का इजलास, आईजी से रिपोर्ट तलब। कॉम्बिंग ऑपरेशन मजीद तेज करने की हिदायत। राना सनाउल्लाह का कहना है मुल्क दुश्मन अनासिर पीएसएल को निशाना बना रहे हैं। अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद का कहना है दुश्मन पीएसएल का इनेकाद को सबोताश करना चाहते हैं। फोर्सेस जल्द दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगी। हुकूमत ऑपरेशन में सुस्ती का मुजाहरा न करे। सुप्रीम कोर्ट बार का धमाकों पर वजीर आला पंजाब और वजीर दाखिला से फौरी इस्तीफों का मुतालबा। वफाकी और सूबाई हुकूमत अमन और अमान की सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम हो गई। सेक्रेटरी आफ्ताब बाजवा। डरने वाले नहीं, लाहौरियों ने खौफ को शिकस्त दे दी। धमाके के बावजूद जिंदगी रवां दवां। मार्केटों में रश, शहरी खरीदारी में मसरूफ, पार्कों में भी रश रहा। रेंजर्स का पुलिस के हमरा निश्तर कॉलोनी में पहला कॉम्बिंग ऑपरेशन, 14 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। डिफेंस धमाका लाहौरियों के हौसले पस्त न कर सका। डीएच एजुकेशन सिस्टम का आज स्कूल खुले रखने का फैसला। तालीमी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का सिक्योरिटी वजूहात पर 25 फरवरी का दौरा लाहौर मुलतवी। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। यंग डॉक्टर्स का एंटी करप्शन की प्रेस रिलीज से लाताल्लुकी का इजहार। धमाके के बावजूद सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी बंद रखने का ऐलान कर दिया। एंटी करप्शन का ऐसे बयानात मंसूब करना शर्मनाक है। यंग डॉक्टर्स। बीबी पाक दामन के दरबार को खोला जाए, शिया सुन्नी उलमा इमाए दीन का मुश्तरका मुतालबा। सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स तैनात की जाए। किला गुजर सिंह पुलिस की कार्रवाई, मशकूक कार कब्जे में ले ली। कार से मनशियात और पिस्तौल बरामद। एलजी कंपनी शहरियों की जिंदगी आसान करने में पेश। मांगा मंडी अस्पताल में तवानाई के बहरान से निपटने के लिए शमसी तवानाई के पैनल्स नस्ब कर दिए। सिक्योरिटी हदशात के पेश नजर 3 रोजा लाहौर लिटरेरी इंटरनेशनल फेस्टिवल मंसूख। अदबी और समाजी शख्सियात ने शिरकत करना थी। दीवान इकबाल में ईफा स्कूल सिस्टम की तकरीबे तकसीम इनामात। बच्चों की खूबसूरत परफॉर्मेंस, सकाफती रंग बिखेरे। शुरका खूब महजूज हुए। गवर्नमेंट एमयू कॉलेज का सालाना कॉन्वोकेशन। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन पंजाब अली रजा गिलानी ने तलबा में गोल्ड मेडल्स और मेरिट सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। कहा 138 कॉलेजेस के कयाम के लिए 2 अरब 14 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस कर दिए। और वुमेन क्रिकेट टीम की श्रीलंका से लाहौर वापसी। वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड जीतने के बाद वतन वापस पहुंच गई। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज के साथ मैं हूं हिना नसीम और मैं हूं जवेरिया सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं, शहर के पोस्ट इलाके डिफेंस में धमाका। 8 अफराद जाँ बहक जबकि 30 से जायद जख्मी हो गए। वजीर आजम नवाज शरीफ ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और पंजाब हुकूमत को जख्मियों की बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। ग्यारह बजकर 15 मिनट पर डिफेंस जेड ब्लॉक में वाक़ई एक प्लाजे में धमाका हुआ, जहां तज़ीनो आराइश का काम हो रहा था। प्लाजे से मुत्तसिल दुकानों और इमारतों के शीशे टूट गए। इमारत में वाक़ई कॉफी शॉप तबाह हो गई, जबकि मजीद 4 इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। धमाके के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की गई। हंगामी हालात से निपटने के लिए अस्पतालों में वाफिर मिकदार में दवाएं मौजूद हैं। धमाके के एक जख्मी की मां ने रोते हुए बताया कि जख्मी होने वाले बेटे को तलाश कर रही है। मेरा बड़ा बेटा गया पता करना, उन्हें क्या भी इमरजेंसी जो पता करो अगे नंगा नहीं देंगे। मेरा मैनू उम्मीद नहीं, मेरा पुत बच जाएगा। मेरा बेटा कज़न है मेरा बड़ा, वो धमाके में ज़ख्मी हो गया। तो उसने कॉल की हमें कि जनरल अस्पताल में जा रहा हूँ, तो आप आ जाए वहाँ पे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कीमती इंसानी जानों की ज़िया पर अफसोस का इजहार किया और रिपोर्ट तलब करते हुए पंजाब हुकूमत को हिदायत की है कि जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। शहर में अफसोसनाक वाकया, सारा दिन दहशतगर्दी की अफवाहें गर्दिश करती रहीं। बिलाखिर तहकीकात में सामने आ गया कि ये कोई दहशतगर्दी नहीं बल्कि गैस लीकेज के बाइस ये सानेहा पेश आया।
शहर के पौश इलाके डिफेंस जेड ब्लॉक में धमाका, 8 कीमती जानें चली गयीं, खौफ व हरास फैल गया। सारा दिन मुतजाद बयानात भी आते रहे, ताहम तहकीकाती इदारे तफ्तीश में मसरूफ रहे। CTD ने डिफेंस धमाके की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली। तहकीकात में ये बात सामने आई कि धमाका गैस लीकेज के बायस पेश आया। CTD तर्जुमान डॉक्टर इकबाल का कहना था कि डिफेंस में होने वाला बम धमाका नहीं, इस हवाले से तमाम शवाहिद इकट्ठे किए गए और अहनी शाहिदीन के बयानात भी रिकॉर्ड किए गए, जो इस बात को वाज़े करते हैं कि ये धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ। यहाँ रेस्टोरेंट के इफ्तिताह के लिए गुज़िश्ता रात 25 किलो वजनी 5 सिलेंडर भी मंगवाए गए। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के बाद ये बात तो सामने आ गई कि धमाका सिलेंडर फटने की वजह से हुआ, लेकिन पुलिस अफसरान और सियासतदानों का धमाके की नौयत से मुताल्लिक क्या कहना था, आइए देखते हैं। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि धमाके की नौयत क्या है। ये बहरहाल ये कुछ धमाका नहीं है। सही तरीके से और सही कॉज ऑफ जो ब्लास्ट हुआ उसकी वजह पता की जा सकती है। अभी आया ये ID थी या रिमोट कंट्रोल था, बहरहाल वो क्या था, छुपाया था, किस तरह हुआ। लेकिन ये भी हो सकता है क्योंकि चूँकि एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, ज़्यादा मजदूर जो हैं यहाँ पे पाकिस्तानी हैं, इनोसेंट लोग हैं, कि कोई गैस ब्लास्ट भी हो सकता है, जिस तरह गैस के सिलेंडर्स के फटने की वजह से भी हो सकता है, गैस के इकट्ठे होने की वजह से भी हो सकता है। जिस जगह ये धमाका हुआ वहाँ पे छत भी नीचे गिरी है। अभी हतमी तौर पे इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि धमाके की नौयत क्या है। ये जो धमाका है ये इब्तदाई तौर पर अब तक जो है कोई भी कंफर्मेशन नहीं हो सकी है। बहरहाल ये कुछ धमाका नहीं है। मे बी अगर ये ब्लास्ट है तो ये प्लांटेड ब्लास्ट हो, जनरेटर ब्लास्ट की भी इत्तला है। इस वक्त सारी एविडेंस कलेक्शन की जा रही है ताकि जो कोई भी इसके अंदर वो है, ताकि वो एविडेंस से सही तरीके से और सही कॉज ऑफ जो ब्लास्ट हुआ उसकी वजह पता की जा सके। PDS की रिपोर्ट है तो यहाँ पे एक्सप्लोसिव्स जो है वो डिटेक्ट हुए। ये अभी आया ये ID थी या रिमोट कंट्रोल था, और आए ये जो कैफ़े था ये टारगेट था या कोई प्रिपरेटरी स्टेज पे कोई उनसे बॉम्ब ब्लास्ट जो है वो हो गया। एक बिल्डिंग बन रही थी उसमें जाके छुपा दिया। बहरहाल वो क्या था, छुपाया था, किस तरह हुआ, मुतल्लिका एजेंसीज जो हैं वो उस पर काम कर रही हैं। डिफेंस धमाके में जांबाह एयरलिंक के CEO मुअज़्ज़म हयात पराचा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मरहूम के सोगवारान में 4 नन्ही बेटियां और अहलिया शामिल हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। एक और जानलेवा हादसा 7 कीमती जानें ले गया, मुतअद्दिद जख्मी हुए। सरगोदा में पैदा होकर लाहौर में बस जाने वाले मुअज़्ज़म हयात पराचा भी इस सानहे में जाँ बहक हो गए। वो अपने ज़ेरे तामीर रेस्टोरेंट का जायजा लेने के लिए गए थे कि धमाके की जद में आकर अल्लाह को प्यारे हो गए। 16 जख्मी जो हैं वो लाहौर जनरल अस्पताल में लाए गए हैं और 5 डेड बॉडीज जो हैं वो लाहौर जनरल अस्पताल में लाई गई हैं, और उसके साथ साथ जो है 12 के करीब लोग जो हैं उनको जख्मियों को शिफ्ट किया गया नेशनल हॉस्पिटल डिफेंस में। PAF कॉलेज सरगोदा के होनहार तालिब इल्म जामिया पंजाब से MBA डिग्री होल्डर तालीम मुकम्मल करने के बाद टेक्सटाइल, कम्युनिकेशन और फूड इंडस्ट्री में कारोबार कर रहे थे। मौजूद मेरे कज़न थे और काफ़ी नेक नीयत, बहुत अच्छे इंसान थे और सबकी बहुत हेल्प करते थे। और ये ना सिर्फ एक हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, बल्कि उनकी अपनी इमीडिएट फैमिली के लिए भी, और काफ़ी हम इस टाइम गम में हैं। उनकी दुनिया से रुखसत के बाद 1.25 साल, 3 साल, 9 साल और 11 साल की 4 मासूम बच्चियां भी बाप की शफकत से महरूम हो गईं, और तमाम उम्र बाप के ना होने का कांटा उनके दिल में चुभता रहेगा। दूसरी जानिब धमाके में जख्मी होने वाले 13 अफराद को नेशनल अस्पताल लाया गया, जहां मेयर लाहौर और DIG ऑपरेशंस ने दौरा किया और अस्पताल इंतजामिया को बेहतर तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत भी की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। डिफेंस के जेड ब्लॉक में धमाके के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। 13 जख्मियों को करीबी नेशनल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि एक नौजवान की हालत तशवीशनाक होने पर उसे जिना अस्पताल के बर्न यूनिट में मुंतकिल कर दिया गया।
5 जख्मियों को तिबी इमदाद देने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि 6 की हालत कदरे बेहतर बताई जा रही है। मेयर लाहौर और DIG ऑपरेशंस लाहौर मरीजों की अयादत के लिए अस्पताल पहुंचे। ज़ेरे इलाज जख्मी सलमान खान नामी नौजवान की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है, जिसे ICU वार्ड में रखा गया है। डिफेंस में अफसोसनाक वाकया, ताजर बरादरी भी अमन दुश्मनों के खिलाफ पुरअज़्म। खबर मिलते ही ताजिर रहनुमाओं ने तमाम बंद मार्केट्स दोबारा खुलवाने का ऐलान कर दिया। सानिहा डिफेंस धमाके की खबर मिली तो डिफेंस और दीगर इलाकों में चंद दुकानों को बंद कर दिया गया। ताहम इस मौके पर ताजिर रहनुमाओं ने खौफ की फिजा खत्म करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया और खरीदारों का इंतजार किए बगैर ही लिबर्टी मार्केट, मेन मार्केट, मिनी मार्केट और हफीज सेंटर समेत शहर की तमाम मार्केटों को खुला रखने का ऐलान कर दिया। ताजिरों ने ये ऐलान भी किया कि तमाम मार्केट्स मामूल के वक्त से 1 घंटा ज़ायद तक खुली रहेंगी ताकि शहर की रौनकें बहाल रखी जाएं। कैमरामैन जहीर के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज़। खबरें और भी होंगी लेकिन ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। बुलेटिन में दोबारा से खुशामदीद। आगे बढ़े, आपको बताएं नो टाउन्स को जोन्स में तब्दील करने की समरी इल्तवा का शिकार हो गई। इख्तियारात ना मिलने के बाइस जहां 1,500 अफसरान और मुलाजमीन फारिग बैठने पर मजबूर हैं, वहीं साइलिन भी ख्वार हो रहे हैं। तफसीलात देखिए इमरान मलिक की रिपोर्ट में। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के तहत 9 टाउन्स को जोन्स में तब्दील करने की समरी 52 रोज से इल्तवा का शिकार। TMOs, TOR, TOF और TO इंफ्रास्ट्रक्चर समेत 1,500 मुलाजमीन बेइख्तियार होकर रह गए। अफसरान रोजमर्रा के सरकारी काम भी नहीं कर पा रहे, जिससे साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। 9 टाउन्स को जोन्स में तब्दील करने की समरी वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट को बल्दियात एक्ट 2013 के तहत मंजूरी के लिए भिजवाई गई थी। हुकूमत ने समरी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को वापस भेजकर 9 जोन्स के फैसले के लिए कमेटी बनाने की हिदायत जारी कर दी हैं। कुछ बात हो जाए महकमा एक्साइज की, जिसका जाली और गैर नमूना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। 200 से ज्यादा के चालान कर दिए गए, जबकि सैकड़ों प्लेटें भी उतार दी गईं। मजीद तफसीलात देखते हैं जिशान मलिक की इस रिपोर्ट में। महकमा एक्साइज का ETO की सरबराही में जनरल होल्डअप, 200 से ज्यादा गाड़ियों के चालान कर दिए। एक्साइज की टीम ने डेविस रोड, गार्डन टाउन, ठोकर नियाज बेग, वाल्टन, अल्लाहू चौक और दीगर मकामात पर नाके लगाकर कार्रवाई की। जनरल होल्डअप में हजारों जाली और गैर नमूना प्लेटें उतार ली गयी। नाकों में चेकिंग के दौरान शहरियों और एक्साइज हुकाम में नोकझोंक के वाकयात भी पेश आए। एहलकारों का कहना था कि इन्होंने दर्जनों शहरियों को वार्निंग भी दी है। सेशन जज लाहौर का सेशन कोर्ट में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा, तमाम दाखिली और खारजी रास्तों का मुआयना भी किया, जबकि सिक्योरिटी एहलकारों को हमा वक्त अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी कर दी। तफसीलात देखिए अरशद अली की रिपोर्ट में। भगोड़े दुश्मन की बुज़दिलाना कार्रवाई का खदशा, सेशन जज लाहौर आबिद कुरैशी ने किया सेशन कोर्ट के तमाम एंट्री पॉइंट्स का मुआयना। सिक्योरिटी एहलकारों को अलर्ट रहने का हुक्म देते हुए इनका कहना था वुकला और साइलिन को जामिया तलाशी के बाद ही अहाताए अदालत में दाखिल होने दिया जाए। सेशन जज आबिद कुरैशी ने कहा कि दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करेंगे। वुकला और साइलिन सिक्योरिटी एहलकारों से ताउन करें। हमारी सिक्योरिटी बड़ी अलर्ट थी, वाफर पुलिसमैन खड़े हैं, असला ठीक है, स्नाइपर्स ऊपर अलर्ट खड़े हैं। और इसमें जो सबसे बेहतर इस दफ़ा चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि तमाम वुकला विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन वो सब अपनी तलाशी दे रहे हैं। सेशन जज ने मुआयने के दौरान हर 2 घंटे बाद सिक्योरिटी एहलकार तब्दील करने की हिदायत भी की। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ अरशद अली, लाहौर न्यूज़। मिन्नत समाजत की, पांव पकड़े और थप्पड़ भी खाए, मगर सास और शरीके हयात ने एक ना सुनी। अदालत ने बच्चा बाप से लेकर मां के हवाले कर दिया। बच्चे ने भी मां के साथ जाने से इनकार किया और खूब शोरगुल किया। तफसीलात उमर शाकिर की इस रिपोर्ट में। पहले रुलाया फिर मनाया, हाथ जोड़े पाँव पकड़े, मगर सास और बीवी ने एक ना सुनी, उल्टा थप्पड़ धर दिए।
बेगम ने भी शोहर को खूब सबक सिखाया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम ने कसूर की रहायशी सनोबर शहजादी की दरख्वास्त पर समाअत की। खातून ने अदालत से 5 साला बेटे नुमान अब्बास को बाप से लेकर मां के हवाले करने की इस्तदा की। अदालत ने बच्चा बाप से लेकर मां के हवाले करने का हुक्म दिया तो बच्चे ने भी मां के साथ जाने से इनकार कर दिया और अहाता अदालत में खूब शोरो गुल किया। शौहर मोहम्मद नदीम को सास और बीवी के इस रवैये पर न सिर्फ दुख हुआ बल्कि मार खाने पर तकलीफ भी बहुत हुई। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले लाहौर फटाफट। कोई टाइम डिवाइस नहीं मिली, जेर तामीर इमारत में दहशतगर्दी मुमकिन नहीं, SSP ऑपरेशंस। होटल मुलाजमीन ने डिफेंस धमाके को सिलेंडर धमाका करार दे दिया, गैस की बू के बारे में आगाह किया। धमाके में जां बहा केयरलिंक के CEO मुअज्जम पराचा की मॉडल टाउन के कब्रिस्तान में तदफीन। वजीर आला शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत 3 घंटे तवील इजलास, तालीम की बेहतरी के लिए इकदाम का जायजा। और अदाकार फारूक जमीर इंतकाल कर गए, जिगर के आर्जे के बायस CMH अस्पताल में जेरे इलाज थे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। तंदुरुस्ती हजार नेमत है, सुबह की सैर और हल्की वर्जिश करने से इंसान सारा दिन हशाश बशाश रहता है। जी बिल्कुल, हल्की हल्की हवा का झोंका जिंदगी में एक नई रौनक डाल देता है। इस वक्त जिन्ना बाग में मौजूद है हमारे नुमाइंदे फरहान हालिद, उनसे बात कर लेते हैं। फरहान, बताइएगा कैसा मौसम है जिन्ना बाग का? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जिन्ना बाग में मौजूद हूँ और सुबह सुबह का वक्त है। हल्की हल्की बड़ी खुशगवार जो है दिल को तरोताज़ा कर देने वाली हवा इस वक्त चल रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है इस वक्त लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपको बताऊँ कि इस वक्त जो है वो हल्के हल्के बादल भी हैं आसमान पर और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जिससे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए लाहौर ये जो है वो जिन्ना बाग में आ चुके हैं। और बताऊँ कि ये जो लानस गार्डन है जिसको जिन्ना बाग भी कहा जाता है, ये अपने मुनफरिद जो है अंदाज और यहाँ पे जो वैरायटी ऑफ ट्रीज़ जो है मुख्तलिफ जो दरख्त हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। इस वजह से पूरे लाहौर से पूरे शहर में जहाँ पे और भी बहुत से बागात हैं, लेकिन लोग जो है लाहौर के कोने कोने से इकट्ठे होकर इस लानस गार्डन में वॉक करने के लिए, सुबह की वर्जिश करने के लिए आते हैं। हमारे यहाँ पर लोगों से बात, उनका ये कहना था कि ये ऐसा बाग है जहाँ पर दरख्तों की बहुत ज़्यादा वैरायटी है और बहुत सी इकसाम के यहाँ पर दरख्त पाए जाते हैं। खासतौर पर जो दिल के मरीज़ हैं उनका ये कहना है कि डॉक्टर्स खुद उनको सजेस्ट करते हैं, ये बात रिकमेंड करते हैं कि आप खास तौर पर लानस गार्डन का रुख करें। तंदुरुस्ती हजार नेमत है और कहा जाता है कि एक सेहतमंद जो दिमाग है वो एक सेहतमंद जिस्म के अंदर ही होता है। तो इस वजह से यहाँ पर हर तबके के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स भी होते हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, मर्दों खवातीन भी हैं। यहाँ पर सुबह ये बताइएगा कि सुबह के वक्त उठना खासा मुश्किल काम है, लेकिन सुबह की सैर जो है वो काफी हेल्दी एक्टिविटी है। अभी आप बताइएगा कि इस वक्त कितनी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं, और अगर आप हमें ये बता सकें कि बाइफिकेशन कीजिएगा कि इसमें जवान और बूढ़े और बच्चों की कितनी तादाद है, इस हवाले से भी बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो लानस गार्डन है यहाँ पर ख़ास तौर पर वही लोग आते हैं जिनको सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने की जिनको आदत होती है, जिनको शौक होता है। यहाँ पर हमारी कई जो बुजुर्ग अफराद हैं उनसे भी बात हुई है कि इस उम्र के अंदर भी वो जो है सुबह सुबह इस गार्डन के अंदर जो है वो आते हैं। उनका कहना है कि हमें शुरू ही से बचपन ही से आदत है सुबह की सैर करने की और लानस गार्डन को देखने की। तो इस वजह से उनका कहना है कि हम खास तौर पर जो है सुबह सुबह अपने दिन का जो आगाज़ है वो लानस गार्डन से करते हैं, यहाँ तफरी से करते हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर आके जब वो वॉक करते हैं तो उनका जहन जो है वो ताज़ा हो जाता है और उनका सारा दिन फ्रेश गुजरता है। बच्चे भी यहाँ पर काफ़ी तादाद में मौजूद होते हैं। सुबह सुबह का वक्त होता है, उनका कहना है कि स्कूल जाने से पहले हम यहाँ पर आते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं, अपने दादा अबू के साथ यहाँ पर आते हैं, यहाँ वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, खेलते हैं, उसके बाद फिर घर जाकर नाश्ता करते हैं, फिर स्कूल की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह यहाँ पर खवातीन भी जो है वो मौजूद होती हैं। यहाँ पर हर उम्र की खवातीन यहाँ पर मौजूद होती हैं। सुबह सुबह यहाँ पर एक बड़ा जो है वो दिल फरेब मंजर होता है। खवातीन कुछ तस्बीह भी पढ़ रही होती हैं हाथ में और साथ जो है वॉक कर रही होती हैं। यहाँ पर लोग मुख्तलिफ जो है टोलियां बनाकर बैठ जाते हैं। अक्सर यहाँ बैठकर लोग नाश्ता भी करते हैं, सुबह का नाश्ता भी यहाँ पर इकट्ठे बैठे करते हैं, हल्के हल्के स्नैक्स और हल्के हल्के चिट चैट के साथ जो है अपना वो सुबह सुबह का जो वक्त है, बेहतरीन वक्त जो है वो यहाँ लानस गार्डन में गुजारते हैं। जी फरहान, आपके पीछे एक खूबसूरत सुबह हमें नजर आ रही है, ये भी बताइएगा कि वॉक के साथ साथ
आप किस तरह के मनाजिर देख रहे हैं? यहाँ पे कोई योगा क्लासेस और वर्जिश के हवाले से भी कोई खास इंतजाम किया गया है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक भी यहाँ पर है। उसके अलावा यहाँ पर जो है एक्सरसाइज का पोल भी बना हुआ है। यहाँ पर बाकायदा लोग आकर जो है वो एक्सरसाइज करते हैं। एक मखसूस जगह पर सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पर बाकायदा ट्रेनर्स भी आते हैं जिनके जो है जिनको फॉलो करते हुए, कोचेज को फॉलो करते हुए ग्रुप में बहुत से लोग जो है वो शामिल हो जाते हैं। इस वक्त सुबह सुबह का वक्त जो है बड़ा रूह परवर और बहुत खूबसूरत मंजर होता है। यहाँ पर परिंदे, खासतौर पर मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर जो परिंदे हैं दरख्तों में वो उड़ रहे हैं, चहचहा रहे हैं, चिड़ियाँ हैं, और जो इनकी जो आवाज़ है, परिंदों की जो आवाज़ है बैकग्राउंड में, ये बहुत ही खुशगवार महसूस होती है। जी फरहान, सुबह का मंजर तो बहुत रूह परवर है। बताइएगा कि मौसम कैसा है इस वक्त? जी इस वक्त जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक जो दर्जा हरारत है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि इस वक्त सुबह सुबह का वक्त है। आपको पता है कि मौसम जो है वो कुछ तब्दील हो रहा है। अब जो है दिन में जो है वो गर्मी हो जाती है, लेकिन सुबह सुबह के वक्त जो है वो मौसम इंतहाई ठंडा और खुशगवार होता है। इस वक्त तो हल्की हल्की हवा है, हल्की हल्की खुनकी है, मगर ये वो खुनकी है जो कि बहुत ज़्यादा हमें तंग नहीं कर रही, इरिटेट नहीं कर रही। इस हल्की हल्की हवा से जो है वो बहुत ज़्यादा लोग लुत्फ अंदोज हो रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हल्की हल्की सर्दी जो है ये हमें जो है मौसम सरमा की याद दिलाती है। और हमें यह सुबह सुबह का वक्त ऐसा महसूस होता है जैसे दिसंबर और जनवरी की जो शामें हैं, बिल्कुल यहाँ पर इसी तरह सुबह सुबह का यहाँ पर मंजर है। और उनका कहना है कि अब जो है आगे गर्मी आने वाली है और जो ये मौसम है, ये जो लम्हात हैं, ये गनीमत है। उनका कहना है कि यहाँ पर चूंकि इस खित्ते में ज्यादा जो वक्त है वो मौसम गर्मा का होता है, गर्मी का होता है, तो ये जो लम्हात हैं, ये जाते मौसम के जो आखिरी लम्हात हैं, इसको लाहौरिये शहरिये बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। और इसी वजह से उन्होंने सुबह सुबह का वक्त जो है वो लारस गार्डन जो है उसको चुना है यहाँ पर आके कि वो लारस गार्डन में आते हैं, यहाँ वॉक करते हैं, मुख्तलिफ परिंदों की आवाज़ें सुनते हैं। यहाँ पर जॉगिंग ट्रैक्स है, यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, इस पर लोग चलते हैं, मुख्तलिफ फूल हैं जिनको लोग यहाँ पर एंजॉय करते हैं। जी फरहान हमारे साथ ही रहेगा, आपसे मजीद अपडेट्स भी लेंगे। आप इस वक्त मौजूद हैं जिना बाग में। नाजरीन को बताते चलें कि इस वक्त फरहान मौजूद है और वो हमें बता रहे थे कि यहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है और यहाँ पे बूढ़े, बच्चे, जवान, ख़वातीन और मर्द सभी मौजूद हैं और सुबह की सैर कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। मौसम बदलता जा रहा है और दिन ज़्यादा खुलना शुरू हो गए हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन अभी जो है वो बहार का मौसम नज़र आता है ना, जैसे कि बहार है, ना तो ज़्यादा गर्मी है और ना ही ज़्यादा सर्दी है। फरहान से मजीद अपडेट्स मिलेंगे। फरहान ये बताइएगा, यहाँ पे बड़े और बूढ़े और ख़वातीन तो मौजूद हैं, बच्चों के बारे में बताइएगा। बच्चे जो है वो पार्क्स के बड़े शौकीन होते हैं, लेकिन क्या बच्चे सैर और सुबह की वॉक के भी शौकीन हैं? बच्चे नज़र आए आपको क्या? जी बिल्कुल, बच्चे जो है वो किसी भी तरह बड़ों से कम नहीं है यहाँ पर, बल्कि कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने दादा अबू और दादी माँ के साथ आए हुए हैं। उनके दादा अबू और दादी माँ तो हल्की हल्की वॉक करते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो इस पूरे पार्क पर जो है ना वो भाग दौड़ कर चक्कर लगाते हैं और अपने साथ अक्सर फुटबॉल्स और रैकेट्स भी ले आते हैं। यहाँ पर आकर जो है बैडमिंटन भी वो खेलते हैं और कहना है कि बल्कि बड़ों का ये कहना है कि बच्चे जो है वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं आते, उनको इस पार्क में आकर काबू करना पड़ता है, क्योंकि बहुत खुला गार्डन है। यहाँ पर मुख्तलिफ फूल हैं, मुख्तलिफ बागात, छोटी छोटी क्यारियाँ बनी हुई हैं। तो उनका कहना है कि बच्चे जो है वो पूरे पार्क में जो है वो इर्द गिर्द जो है वो घूम जाते हैं, निकल पड़ते हैं और वो कोई किस कोने में होता है, कोई किस कोने में होता है। तो कहना है कि सुबह स्कूल जाने से पहले ये जो बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है, वालिदैन का ये भी कहना है कि बच्चों को साथ लाना बहुत जरूरी है। बच्चों के अंदर अभी से जो है वो सुबह की सैर का और वर्जिश का जो रुझान है ना वो इसी उम्र में पैदा होगा और इस वजह से हम अपने बच्चों को भी साथ साथ सुबह सुबह अपने उठा कर लेके आते हैं। उसके फायदा ये होता है कि सारा दिन जो है उनका फ्रेश गुजरता है। लोगों के साथ साथ आप भी इस मौसम को एंजॉय करें। हम तो यहाँ पे स्टूडियोज में मौजूद हैं, स्टूडियो से फ्री होकर हम भी सुबह के वक्त को एंजॉय करेंगे लेकिन फिलहाल आप इसको एंजॉय कीजिए। मट्टी से बने इंसान तो खूबसूरत होते हैं, लेकिन मट्टी से बनने वाले बर्तन भी अपनी मिसाल आप होते हैं। खूबसूरत बर्तनों पर देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। जदीद टेक्नोलॉजी ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि बहुत से फन दम तोड़ने लगे। ऐसा ही एक फन हाथों से गुंधी मिट्टी से बर्तन बनाना है, जो रफ्ता रफ्ता खत्म होता चला जा रहा है। मगर आज भी मिट्टी से बने बर्तनों की खूबसूरती और सजावट अपनी मिसाल आप है। बहुत से कुम्हार इस फन को जिंदा रखे हुए हैं। यही वजह है कि घड़े, प्याले और मिट्टी से बने गुलदान आज भी मखसूस लोगों की तवज्जो का मरकज हैं।
माहिरीन तिब का कहना है कि मिट्टी से बने बर्तनों में खाना पकाना और पानी पीना सेहत के लिए मुफीद है, मगर वक्त की रफ्तार इतनी तेज है कि मिट्टी के बर्तन और दीगर अशिया अब सिर्फ सजावटी सामान तक महदूद होकर रह गए हैं। इंसान और मिट्टी का साथ चोली दामन का है। इंसान मिट्टी से बना है, मिट्टी में ही जाएगा। यही वजह है कि आज भी एक कसीर तादाद मिट्टी के बर्तनों की दीवानी है। कैमरामैन शहबाज हनीफ के साथ माहनूर खालिद, लाहौर न्यूज़। बिल्कुल सही कहा, इंसान मिट्टी से ही बना है और मिट्टी में ही जाएगा। जमाना जितना भी जदीद हो जाए, रवायती चीजें आज भी बहुत पसंद की जाती हैं। इसीलिए तो बहुत से लोग आज भी कोल्हू का तेल ही इस्तेमाल करते हैं। मजीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। तेल बादाम का हो, सरसों का या फिर किसी जड़ी बूटी का, शहरियों को हमेशा खदशा रहता है कि ये खालिस नहीं मिलता। इसलिए अंदरून शहर कोल्हू आज भी मौजूद हैं, जिससे शहरी अपने सामने तेल निकलवाते हैं। ये काम कम से कम 50 साल हो गए और ये काम से लोग बहुत उम्मीद करते हैं और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं हमारे पास। आंखों पर पट्टी बांधे बैल कोल्हू की चक्की को घुमाता है और बीजों से तेल निकालता है। मजदूर इसे मुशक्कत तलब काम बताते हैं। शहरी सालहा साल से इस कदीम दुकान से तेल हासिल कर रहे हैं। ये आंखों के सामने तेल निकलता है और यहाँ से हम खुसूसी इतनी दूर से हम तेल लेने के लिए आते हैं। यहाँ पे हर किस्म का तेल मिलता है। यहाँ पर कोल्हू अपनी आंखों के सामने तेल निकलता है, पेवर चीज है। शहरी कहते हैं काश ऐसा होता कि कोल्हू के तेल की तरह इन्हें हर शय खालिस मिल सकती। लाहौर के अंदरून शहर में आज भी रवायती तरीके से तेल निकालने का सिलसिला जारी है और शहरी भी इसी खालिस तेल पर एतमाद का इजहार करते हैं। कैमरामैन मुबशर हसन के साथ उमर शाकिर, लाहौर न्यूज़। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आपको रहना है लाहौर न्यूज़ के साथ। लाहौर की दुनिया। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, इस्लामपुरा के इलाके में मार्केट तजावुजात के हवाले से हंगामी इजलास तलब किया गया। MPA माजिद जहूर, डिप्टी मेयर नजीर अहमद सवाती, SP सिटी और DSP इस्लामपुरा भी शरीक हुए। तफसीलात मोहम्मद नदीम की इस रिपोर्ट में। इस्लामपुरा मार्केट से तजावुजात शहरियों के लिए मसाइल पैदा करने लगी। मार्केट इंतजामिया और इलाके की सियासी, समाजी और सरकारी शख्सियात का हंगामी इजलास हुआ। MPA माजिद जहूर, डिप्टी मेयर नजीर अहमद सवाती, SP सिटी और DSP इस्लामपुरा भी शरीक हुए। MPA माजिद जहूर ने बताया कि इंतजामिया को CCTV कैमरों को फाल बनाने के लिए सोमवार तक का टाइम दे दिया। यहाँ पर हमने फैसले किए हैं कि जो CCTV कैमरे हैं उनको भी इनसे कहा गया कि वो सारे ऑपरेट करें, अपने सिक्योरिटी गार्ड रखें और फिर तजावुजात वो हमने डेडलाइन दी है कि मंडे से यहाँ पर किसी किस्म की कोई तजावुजात नजर नहीं आएंगी। डिप्टी मेयर नजीर अहमद सवाती का कहना था कि तजावुजात सिक्योरिटी खदशात पैदा कर रही हैं। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। ये मीटिंग बुलाई कि जो हमारे दुकानों के आगे जो थड़े पे भी कुछ लगे होते हैं, कुछ रेडियों वाले भी होते हैं, उनके साथ बातचीत करके उनको कहें कि भाई आप अपना बंदोबस्त करें कहीं और, क्योंकि यहाँ भी थ्रेड है। तो इसलिए हमें हमारे अवाम की जान जो है ना वो ज़्यादा हमारे लिए अजीज़ है। यूसी चेयरमैन अवैस बशीर का कहना था कि शहर के हालात को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ इस्लामपुरा ही नहीं बल्कि शहर की तमाम मार्केटों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ मोहम्मद नदीम, लाहौर न्यूज़। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने के लिए ट्रेनिंग सेशन का एहतमाम किया गया, जिसमें लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला से वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस हवाले से देखते हैं अवैस विर्क की ये रिपोर्ट। लैटिस होटल में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ज़ेरे एहतमाम ट्रेनिंग सेशन हुआ, जिसमें लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद समेत 7 अजला की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों ने हिस्सा लिया। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के शुएब डार और अजहर अली ने प्रेजेंटेशन दी। बेसिकली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है ये पंजाब में एक ऐसा सेक्टर है जिसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए आपको सॉलिड वेस्ट की जो प्रैक्टिसेस हैं उनकी एफिशिएंसी को आपको इम्प्रूव करना चाहिए। ट्रेनिंग सेशन में ओसपाक, अलबराक और दीगर प्राइवेट कंपनियों के नुमाइंदे और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहैसियत मजमून पढ़ने वाले तुलबा भी शरीक हुए। ट्रेनिंग का मकसद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के निज़ाम और म्यार को मजीद बेहतर बनाना है। कैमरामैन शान बशीर के साथ अवैस विर्क, लाहौर न्यूज़। मारूफ अदाकार फारूक ज़मीर इंतकाल कर गए। वो कुछ अर्सा से CMH में ज़ेरे इलाज थे
उनका शुमार पीटीवी के बानी फनकारों में होता था। रिपोर्ट कर रही हैं मायरा भट्ट। की बात से 100% इत्तेफाक है, लेकिन क्या आप इनको रोक सकते हैं? अदाकारी के मैदान में मुनफरिद पहचान रखने वाले फारूक जमीर हम में नहीं। इन्हें मखसूस डायलॉग डिलीवरी की वजह से ड्रामों में मुनफरिद मुकाम हासिल था। अदाकार फारूक जमीर ने 400 से ज्यादा टीवी ड्रामों में काम किया, जबकि उन्होंने रेडियो और फिल्म में भी अपनी फनकाराना सलाहियतों का मुजाहिरा किया। फारूक जमीर की वफात को टीवी अदाकार राशिद महमूद ने शोबिस की दुनिया का बड़ा नुकसान करार दिया। फारूक जमीर हमारे मुल्क का एक बड़ा मोतबर नाम है, बड़ी भरपूर प्रोफाइल है उनकी, बेशुमार कोटेशंस है उनके काम की, खूबसूरत ऑडियोग्राफर, खूबसूरत परफॉर्मर और सबसे बढ़कर बेहतरीन और सॉफ्ट इंसान, सबसे मोहब्बत करने वाले। पीटीवी के बानी फनकारों में शुमार होने वाले अदाकार फारूक जमीर आज हम में नहीं, लेकिन इनकी शोबिस इंडस्ट्री के लिए की जाने वाली खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। कैमरामैन शहबाज भट्टी के साथ मायरा भट्ट, लाहौर न्यूज़। एलजी ने लाहौर के मांगा मंडी अस्पताल में शमसी तवानाई के पैनल्स नस्ब कर दिए। मजीद जानते हैं अली अरबाज की इस रिपोर्ट में। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स और वर्ल्ड विजन पाकिस्तान ने मांगा मंडी के रूरल हेल्थ सेंटर में शमसी तवानाई के पैनल्स नस्ब किए गए, जिसका मकसद इमरजेंसी सर्विसेज को बिला तातुल बिजली की फराहमी करना था, ताकि मरीजों को बेहतर तिब्बी सहूलियात मुयस्सर हों। इस मौका पर लाहौर न्यूज़ से बात करते हुए एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स गल्फ FZE के प्रेसिडेंट YG चोंग का कहना था कि एलजी का ये मानना है कि आम आवाम की मदद से ही डेवलपमेंट आ सकती है। Contribution to development of local society. And without the local society, the development together, LG also cannot survive. This is the same to the fish can survive in the water. If we did not take care of water, fish cannot survive. इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव का लाहौर न्यूज़ से बात करते हुए कहना था कि LG मिडल ईस्ट की जानिब से रूरल हेल्थ सेंटर में ये इक़दाम इंतहाई खुश आइंद है। LG ने अपने तौर पे ये तमाम अखराजात बर्दाश्त किए हैं और इस हॉस्पिटल में 10 किलोवाट का ये सोलर पैनल इंस्टॉल किया है। इससे एक तो कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मुमकिन हो सकेगी और दूसरे किसी किस्म की पोल्यूशन नहीं है। एलजी के नुमाइंदों को अस्पताल का दौरा भी करवाया गया। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ अली अरबाज, लाहौर न्यूज़। और अब लाहौर न्यूज़ एजुकेशन। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन पंजाब सैयद रजा अली गिलानी का कहना है, कॉलेज एजुकेशन की तरक्की के लिए रवा माली साल के बजट में 138 कॉलेजेस के कयाम के लिए 2 अरब 14 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट एमईओ कॉलेज में जलसा तकसीम इसनाद। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब सैयद रजा गिलानी की खसूसी शिरकत। सूबाई वजीर का कहना था कि सूबे में 40 करोड़ रुपए के फंड से शहबाज शरीफ स्कॉलरशिप शुरू किया जा रहा है, जबकि 4 कम्युनिटी कॉलेजेस भी कायम कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि आला कारकर्दगी के हामिल तलबा को आलमी मुतालियाती दौरों पर भी भेजा जा रहा है। You are the future of Pakistan. ये डिग्रीज को जाया नहीं करना आपने। हम माना कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है अभी, मगर अपॉर्चुनिटीज का डोर खुल चुका है। हमारे यहाँ CPEC की सूरत में बहुत ज्यादा मौके फराहम होने लगे हैं आप लोगों को। तकरीब से कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर जफर जमाल ने भी खिताब किया। सूबाई वजीर ने तलबा में गोल्ड मेडल्स, रोल ऑफ ऑनर्स और मेरिट सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। कैमरा टीम के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। उधर सुपीरियर यूनिवर्सिटी के शोबा अबलागियात के ज़ेरे तमाम पाकिस्तानी मीडिया की अहमियत के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। तफसीलात मोहम्मद नदीम की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मीडिया की अहमियत पर सुपीरियर यूनिवर्सिटी शोबा इबलागियात के तुलबा ने सेमिनार का इनेकाद किया। तकरीब में अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मियां महमूद रशीद, रहनुमा पीपल्स पार्टी बैरिस्टर आमिर हसन ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मियां महमूद रशीद और बैरिस्टर आमिर हसन का कहना था कि मीडिया का किरदार एक तारीखी है। सियासतदान आज जो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं वो मीडिया की वजह से है। पाकिस्तानी मीडिया का रोल इंतहाई अहम है पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में, और ये एक ज़बरदस्त स्टेट ऑर्गन की हैसियत इख्तियार कर चुका है। तुलबा का कहना था कि सेमिनार के इनेकाद से न सिर्फ उन्हें शोबे सहाफ़त से आगाही मिली, बल्कि मीडिया के मुआशरे में मुस्बत किरदार की जानिब से रहनुमाई का मौका भी मिला। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ मोहम्मद नदीम, लाहौर न्यूज़।
दूसरी जानिब ईवान इकबाल में ईफा स्कूल सिस्टम की तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद। सकाफती रंगों में रंगे बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस से तकरीब को 4 चांद लगा दिए। तकरीब का अहवाल अक्सा मुख्तार की रिपोर्ट में। ईफा स्कूल सिस्टम की तकरीब तकसीम इनामात। नन्हे तलबा और तालिबात ने परियों, फौजियों और सुपर हीरोज के रूप धार रखे थे। उन्होंने खुद को सकाफती रंगों में भी रंगा और खूब परफॉर्म किया। मेरे लिए बहुत क्लैप हुई और मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आज पायलट बना, सबने तालियां दी, मैं बहुत खुश। आज मैं फेरी बनी और मुझे बहुत खुशी हुई है, सबने मेरे क्लैपिंग की और वेरी गुड। बच्चों का कहना था कि इन्हें सबके सामने परफॉर्म करके बहुत खुशी महसूस हो रही है। प्रोग्राम मुनक्कद करने का बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना और दूसरा ये कि बच्चों की हौसला अफजाई करना। ईफा स्कूल के डायरेक्टर अदनान नसीम बटालवी का कहना था कि तकरीब का मकसद बच्चों की हौसला अफजाई करना है। इस तरह की जो सेरेमनीज होनी चाहिए स्कूल्स में, ताकि बच्चों के अंदर जो है वो आगे बढ़ने का जज्बा पैदा हो। वालिदैन ने भी इस तरह की तकरीबात के इनाकाद को खुश आइन करार दिया। मेहमान खुसूसी पीर अशरफ रसूल ने बच्चों में इनामात और शील्ड्स तकसीम की। दिन के आगाज में शहर भर से खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।